तो चलो देखते हैं, ये क्या लिखा है, जोड़। क्या लिखा है, जोड़। जोड़ में जीरो का क्या महत्व है ये देखेंगे। जैसे हमने लिखा 7, क्या लिखा, 7 में हमने जोड़ा 0। क्या जोड़ा, कितना आएगा, 7 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा, 0 नहीं आएगा भाई। अरे चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझो। आपके पास 6 बुक्स हैं, 6 किताबें हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कितनी किताबें और दी जाएंगी कि आपके पास 6 किताबें हो जाएंगी, 0 है ना। तो समझ गए, जब 0 जोड़ते हैं किसी भी अंक में तो क्या होता है, उतना ही अंक आ जाता है, चाहे कितनी बड़ी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 0 जोड़ा तो क्या आएगा, 7 3 2 ही आएगा, समझ गए। यानी कि जोड़ में जब हम लोग 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है, वही अंक या संख्या आ जाती है। अब घटाने में देखते हैं, घटाने में जैसे देखो, एक डाल पर 5 चिड़िया बैठी हुई हैं और उसमें से कोई चिड़िया नहीं उड़ी, तो फिर कितनी चिड़िया बची, देखो तो 5 चिड़िया बैठी थी, कोई चिड़िया नहीं उड़ी, तो कितनी चिड़िया बची, 5 ही बची ना। अगर इसमें से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, मतलब किसी अंक या संख्या में से 0 घटाने पर वही अंक या संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे बड़ा भी लिखेंगे 3 2 1 4, इसमें से भी अगर हम 0 घटा दें तो क्या आएगा, 3214 ही आएगा, ठीक है। यानी कि जोड़ में समझ गए, जोड़ में क्या होता है, किसी भी अंक या संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही अंक या संख्या आ जाती है। घटाने में किसी भी अंक या संख्या में 0 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 घटाते हैं तो क्या होता है, वही अंक या संख्या आ जाती है। अब हम लिखेंगे गुणा में। गुणा में क्या होता है, देखो हमने लिखा 7 में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, सब 0 हो जाएगा, है ना। अब ये संख्या बड़ी भी हो सकती, चाहे जितनी बड़ी संख्या आप लिखो और उसमें कितने का गुणा कर दो, 0 का, कितने का, तो कितना आएगा, 0। यानी कि किसी भी अंक या संख्या में 0 का गुणा करने पर क्या होता है, सब 0 हो जाता है, आंसर क्या आता है, 0, ठीक। अब हम देखेंगे भाग में। भाग में क्या करेंगे, मान लीजिए 5 में हम भाग दे रहे हैं 0 का, कितने का, 5 में अगर हम 0 का भाग दे रहे हैं तो ये बताइए कि जब हम 5 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 तो नहीं आएगा। चलो हम लोग चेक करते हैं, है ना। 5 में हम लोग 0 का भाग देते हैं, 0 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 1 कम, 0 दूना, 0 3या, 0 चौका, 0 पंचे, ओके। तो मतलब चाहे जितनी बार ले जाए सब में क्या आएगा, 0, चाहे जितनी बार ले जाए क्या आएगा। और हमारे ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसका आंसर आता है अनंत, इन्फिनिटी, अनंत, इसको हिंदी में कहते हैं अनंत। और अगर इसी का उल्टा हो, 0 भागे 5, इसको करके देखिए, 0 यानी कि 5 से 0 में भाग दीजिए, 5 रियम कितना आया, यानी कि 0 में अगर किसी संख्या या अंक से भाग दिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर किसी संख्या या अंक में 0 से भाग दिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत। समझ गए। जोड़ने में 0 क्या है, जोड़ने में किसी अंक या संख्या में 0 जोड़ते हैं
तो वही अंक या संख्या आ जाती है। घटाने में किसी अंक या संख्या में 0 घटाते हैं तो वही अंक या संख्या आ जाती है। गुणा में अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो सब 0 हो जाता है, यानी 0 आंसर आता है। भाग में क्या होता है, किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी यानी अनंत आता है, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। यहाँ 5 की जगह चाहे जितना बड़ा अंक लिख देंगे 0 ही आएगा, ठीक है।